जय माँ भुवनेश्वरी। आप सभी साधकों और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आध्यात्म जगत एक ऐसा फील्ड है, ऐसा मार्ग है, ऐसा पथ है जो एक समुद्र के भांति है। जिस प्रकार समुद्र की गहराइयों को कोई भी नहीं नाप सकता, समुद्र की गहराइयों को नापा नहीं जा सकता, उसी प्रकार जो है आध्यात्म है। आध्यात्म विभिन्न पथ, मार्ग और शाखाओं में बटा हुआ है। बहुत से व्यक्ति आध्यात्म जगत में सिर्फ भटकते रह जाते हैं। उनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता, उनको करना क्या होता है ये पता नहीं होता। इस कारण से जो है बहुत सारे व्यक्ति साधना तो करना चाहते हैं या इस मार्ग में आगे गमन करना चाहते हैं, परंतु उचित मार्गदर्शन ना मिलने के कारण वे आगे इस पथ पर नहीं चल पाते। उनको हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति का तलाश होता है जो उन्हें उचित मार्ग दिखाए। बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं भक्ति नहीं करना चाहते, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो भक्ति करना चाहते हैं। सब जो है उनके पूर्व जन्म के प्रारब्ध पे निर्भर करता है। जब कोई जीवात्मा 10 लाख वर्ष अपना पूर्ण जीवन व्यतीत कर लेता है, तब परमात्मा की दृष्टि प्राप्त होती है, परमात्मा की जो है कृपा प्राप्त होती है। परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के बाद वह व्यक्ति, वह मनुष्य आध्यात्म की तरफ आकर्षित होता चला जाता है। परमात्मा का वो दिव्य सत्ता, व आकर्षण उसे आकर्षित करता जाता है। वह व्यक्ति धीरे धीरे उस मार्ग में गमन करना प्रारंभ कर देता है। आध्यात्म जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने पात्रता के अनुसार ही आगे का पथ गमन करता है। अगर व्यक्ति का पात्रता कम है तो वह कितना भी प्रयत्न कर ले उस मार्ग में वहीं तक गमन कर पाएगा जहाँ तक उसका पात्रता का सीमा होता है। व्यक्ति के आध्यात्म का पात्रता उसके पूर्व जन्मकृत कर्म, उनके पितरों के कर्म, जिस कुल में वे उत्पन्न हुए हैं, और उसका स्वयं का कर्म जो इस जन्म में जन्म लेने के बाद उसने 12 वर्ष की आयु के उपरांत जितने भी कर्म किए हैं वे सभी गण्य होते हैं। इन सभी के अनुसार उसका पात्रता आध्यात्म जगत में तय होता है। जब व्यक्ति पात्र हो जाता है तो ईश्वर, सर्वव्यापी ईश्वर उन्हें सर्वत्र महसूस होते हैं, दिखाई देते हैं, अनुभव होता है। दूसरा तरीका होता है पात्रता का गुरु होना। अगर गुरु अच्छा है या उचित मार्गदर्शन देने वाला गुरु है, अच्छा गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति आध्यात्म को अच्छे ढंग से आध्यात्म के मार्ग को चलता है। इस प्रकार से आध्यात्म का मार्ग दुर्गम से दुर्गम और सुगम से सुगम होता है। गुरु की कृपा हो जाए और अच्छे गुरु का सानिध्य हो जाए तो व्यक्ति धीरे धीरे अपनी चेतना को प्राप्त करता है। वह चेतना जो सुप्त हुआ होता है, सुप्त होने का तात्पर्य है व्यक्ति अन्यमय कोश में ही जीता है। उसको सिर्फ काम, वासनाएं, अपनी इच्छाएं और भोग, शयन, निंद्रा और भौतिक कर्मों को ही वह अपना पूर्ण स्वरूप जानता है। वह अपना पूर्ण धर्म जानता है, पूर्ण कर्म जानता है, परंतु इससे परे
आध्यात्म में सूक्ष्म जगत की यात्रा होती है। भौतिक जगत से परे सूक्ष्म जगत का अपना संसार है। जिस प्रकार एक साधक अपने अस्तित्व को प्राप्त करता है, धीरे धीरे उसकी सारी चेतनाएं उसे ऊपर की ओर गति होते प्रदर्शित होती है और सूक्ष्म जगत का अनुभव करता है। परंतु एक सामान्य व्यक्ति अपने भोग विलास और अपने भौतिक कर्मों में फंसा रह जाता है। यह पात्रता भी उसके पूर्व जन्मकृत कर्म, उनके पितरों के कर्म, उनके पूर्वजों के कर्म और उनके माता पिता और उनके स्वयं के कर्म पर निर्भर करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी साधना में सफलता नहीं मिलता। उसका मुख्य वजह यही है। इसी कारण से व्यक्ति को जो है साधना में सफलता नहीं मिलता, क्योंकि उसका पात्रता बिल्कुल छोटा सा होता है, एक सीमा के अंतर्गत होता है। परंतु यदि व्यक्ति अपना सर्वस्व मानसिक रूप से त्याग कर, भौतिक रूप से नहीं, क्योंकि संसार में जीना तो पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, भौतिक कर्म भी करना पड़ेगा। इस भौतिक कर्म और भगवान के माया से कोई परे नहीं है। सबको इस माया में रहते हुए ही ईश्वर को प्राप्त करना है। आज के परिवेश में बड़े बड़े योगियों और संतों को देखिए, वे भी जो है राशि ठाट और वैभव में जी रहे हैं। वे भी भौतिकता को छोड़ नहीं पाए, उनको भी भौतिकता का साथ लेना ही पड़ रहा है, क्योंकि परिवेश परिवर्तित हो चुका है। पूर्व काल में जब राज सत्ता था, सत्ता राजाओं के अधीन था, तो राजा साधु संतों और तपस्वियों को बहुत आदर और सम्मान करते थे। वे उनका पूरा देख रेख, भोजन पानी और रहने का व्यवस्था विशेष रूप से उचित रूप से करते थे, जिसके कारण साधु तपस्वी संतों को कोई भी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। परंतु आज के परिवेश में हर व्यक्ति अपने निजी चीज़ों से, निजी सोच से ग्रसित है। वह एक पशु के समान हो चला है। सुबह वो उठकर स्नान के पश्चात अपने दफ्तर को चला जाता है। वहाँ से आकर वह थक कर भोग विलास कर शयन को प्राप्त होता है और सुबह उठकर पुनः उसी प्रकार से ये क्रम को दोहराता है। इस प्रकार वो भौतिकता में लिप्त होता चला जाता है और उसे परमात्मा की, प्रभु की, ईश्वर की, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होती है। जब तक वह व्यक्ति का पुण्य लोग जो अर्जित किया हुआ है किसी जन्म का, वो संचित रहता है, तब तक वो सुख को भोगता है। और पुण्य लोक के नष्ट हो जाने के पश्चात उसे भयंकर दुख का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति आध्यात्म को समझना नहीं चाहता। इसके पीछे भी महत्वपूर्ण कारण है। देखिए, हमारे सनातन हिंदू धर्म में 4 युगों में वर्णित है। प्रथम युग जो था, जिसे कृतयुग कहते थे, सतयुग कहते थे, उसमें धर्म के 4 पैर थे। वे 4 पैर धर्म के होने के कारण धर्म पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व में था। उसके बाद कृतयुग के समाप्त होने के पश्चात त्रेता युग आया। त्रेता युग में धर्म के जो है 3 पैर थे, एक पैर टूट गया, अर्थात 75% पुण्य और धर्म और 25% पाप होना चालू हो गया। उस युग में असुरों का अस्तित्व बढ़ा, परंतु धर्म उस पर हावी रहा। असुर और धर्म दोनों अलग अलग जगह पैदा हुए। जिस प्रकार राम जी और रावण, उसके बाद का जो युग होता है वो द्वापर युग है। इस युग में धर्म के 2 पाए शेष रह गए।
2 पाए नष्ट हो गए, अर्थात 50% धर्म और 50% अधर्म का वर्चस्व हो गया। एक ही घर में पाप और पुण्य दोनों रहने लगे। जिस प्रकार कौरव और पांडव, इसी प्रकार से कलयुग में धर्म का सिर्फ एक पाया शेष रह गया है, अर्थात 3 पाए नष्ट हो गए हैं, जिसके कारण से व्यक्ति के अंदर ही उसकी पूरी बुराइयां और अच्छाइयां निहित हो गई है। हर व्यक्ति के अंदर आसुरी प्रवृत्ति अपने चरम पर है। उन्हें खोजना होगा कि उनको जो है आध्यात्म के रास्ते में कैसे अग्रसर हों। उन्हें अपने आप को ढूंढना होगा। जो 25% जो धर्म का अंश है उसे पहचान कर अधर्म पे विजय प्राप्त करना होगा। धर्म और अधर्म बाहर नहीं है, अपने अंदर व्याप्त है। अपने अंदर की 10 प्रकार की विकृतियों को नष्ट करके व्यक्ति ईश्वर के मार्ग में गमन कर सकता है। वे 10 प्रकार के विकृति हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट और अहंकार। ये 10 शत्रु ईश्वर के मार्ग में अड़चन हैं। जो व्यक्ति ईश्वर मार्ग में गमन करना चाहता है उन्हें इन सभी 10 विकारों को, 10 प्रकार के दुश्मनों को, शत्रुओं को नष्ट करके उन पे विजय प्राप्त करके आगे ईश्वर के मार्ग में गमन करना होता है। ये 10 विकार ही है जो पूर्ण रूप से माया में लिप्त करता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी साधक को। वो काम वासना के चक्कर में पड़ के अपने आप को भ्रमित करता है, अपना नाश करता है। वो क्रोध में आके उल्टा सीधा काम करता है, अपना अहित करता है। जैसे किसी व्यक्ति को क्रोध आ जाए और दूसरे व्यक्ति को मार दे तो उस व्यक्ति का भी जीवन नरकमय हो गया और जो मर गया उसका भी जीवन नरकमय हो जाता है। मोहवश आदमी चोरी करता है, डाका डालता है। लोभवश किसी व्यक्ति के साथ छल और कपट करता है। माया के अधीन होकर व्यक्ति जो है अनेकानेक प्रकार के दुष्कर्म और पाप कर्मों से लिप्त हो जाता है। इसी प्रकार से 10 विकारों से जो मुक्त है उन्हें दशरथ का संज्ञा दिया गया है। जिस प्रकार महाराज दशरथ 10 विकारों से मुक्त थे, इन 10 विकारों से मुक्त होने के कारण ही परमात्मा विराट पुरुष भगवान विष्णु उनके यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। इसी प्रकार धर्म का विराट सत्ता और परमात्मा का सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने अंदर के बुराइयों को टटोल कर नष्ट करना होता है। इसी को साधना कहते हैं। लोग भ्रमित करते हैं कि साधना इस देवी का करो, इस देवता का करो, इसका करो, उसका करो, परंतु वो सिर्फ एक मार्ग को आगे के लिए प्रदर्शित करने का एक माध्यम होता है। पूर्णतः साधना उसे कहा जाता है जो स्वयं को साधे, जो स्वयं को सिद्ध करे, उसे ही साधना कहा गया है। क्योंकि पूर्ण ब्रह्मांड, बाहर का ब्रह्मांड और अंदर का ब्रह्मांड दोनों एक ही है, एक जैसा ही है। इसलिए अंतर्मन में आपको ईश्वर का कल्पना करना है, अंतर्मन में आपको ईश्वर को प्राप्त करना है। अगर ईश्वर अंतर्मन में प्राप्त हो जाता है, ईश्वर अंतर्मन में विराजमान हो जाता है, तो आपके सारे के सारे 10 विकार नष्ट हो जाते हैं, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और आप आध्यात्मिक मार्ग में गति करते हैं। मेरा यह चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको सनातन धर्म की गुण रहस्य, नक्षत्र, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र एवं साधनाओं का गुणता से मैं वर्णन करूं और जिनको मार्ग की आवश्यकता है उन्हें विशेष रूप से मार्ग प्राप्त हो। जो भटके हुए हैं उन्हें मार्ग मिले। इस हेतु मैं इस चैनल में माँ भगवती भुवनेश्वरी के दरबार में मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो है इस प्रकार के वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होते रहे और आपका ध्यान, चित्त, साधनाओं
और ईश्वर प्राप्ति की तरफ अग्रसर रहे। देखिए, तंत्र साधना दोनों अलग चीज़ें हैं। साधना और तंत्र एक नहीं है। साधना उसे कहा गया है जब आप समस्त इंद्रियों पे विजय प्राप्त करके ईश्वर के पथ पे गमन करें। अपने आप को सिद्ध करना साधना होता है। तंत्र उसे कहते हैं कि शक्ति को अर्जित करके उसे अपने मानसिक बल के साथ जोड़कर क्रियान्वित करना, इसे तंत्र कहा गया है। तंत्र विभिन्न विभिन्न प्रकारों में बटा हुआ है। चलिए आगे के वीडियो में मैं आपको विस्तार से समस्त क्रियाओं का, तंत्र जगत का और सूक्ष्म जगत का वर्णन करूँगा। जय माँ भुवनेश्वरी।